अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मेरे टीचर और दोस्त सर जुल्करनैन हैदर जो एफजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और उनका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश 10% है। उन्होंने कहा कि कुछ डिस्कशन क्लास 7 की जनरल साइंस पे भी हो जाए, तो चैप्टर 1 प्लांट सिस्टम्स देखते हैं। सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स देखेंगे कि इस चैप्टर पढ़ने के बाद आप इस काबिल होंगे। एक्सप्लेन द रूट एंड शूट सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स में बेसिकली 2 सिस्टम्स होते हैं, एक रूट और दूसरा शूट सिस्टम, वो डिस्कस करेंगे। लेबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ, स्टेम एंड रूट। लीफ, स्टेम और रूट की एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। प्रेडिक्ट द रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। जाइलम प्लांट्स में वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है और फ्लोएम फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है। इसका क्रॉस सेक्शन भी हम देखेंगे, यानी इसको कट करके हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ड्राइव वर्ड इक्वेशन फॉर इट। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम देखेंगे और इसके लिए इक्वेशन भी ड्रा करेंगे। नो द प्लांट्स रिक्वायर मिनरल्स टू मेंटेन हेल्दी ग्रोथ एंड लाइफ प्रोसेसेस। हम ये देखेंगे कि मिनरल्स प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ और दूसरे प्रोसेसेस के लिए किस तरह ज़रूरी है। इसमें जस्ट 2 मिनरल्स मैग्नीशियम क्लोरोफिल के लिए किस तरह ज़रूरी है और नाइट्रेट्स प्रोटीन बनाने के लिए कितना अहम है। हम जस्ट 2 मिनरल्स को ही देखेंगे। एक्सप्लेन दैट द स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स इज अडॉप्टेड टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम ये देखेंगे कि लीव्स किस तरह फोटोसिंथेसिस के लिए उनकी स्ट्रक्चर हेल्पफुल है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस देखेंगे और ये एक किस्म का फोटोसिंथेसिस का उलट है। एंड राइट वर्ड इक्वेशन फॉर इट, और उसके लिए इक्वेशन भी लिखेंगे, एक मसवात भी लिखेंगे। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन किस तरह उनमें सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हैं, हम वो भी देखेंगे। इन्वेस्टिगेट द फिनोमेना ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन प्लांट्स। ट्रांसपायरेशन का फिनोमेना क्या है और ये प्लांट्स के लिए कितना अहम है, हम ये देखेंगे। विंड यानी हवा, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी यानी नमी किस तरह ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करती है। पॉइंट 8 है एक्सप्लोर एंड अप्लाई नेचुरल रेज ऑफ वाटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की वजह से प्लांट्स में रूट से एरियल पार्ट्स यानी लीव्स तक किस तरह पानी पहुंचता है, वो भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्लांट सिस्टम्स। प्लांट्स हैव 2 सिस्टम्स, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम आमतौर पर ज़मीन के अंदर और शूट सिस्टम की बात करें तो ज़मीन से ऊपर होता है। शूट सिस्टम की बात करें तो इसमें कुछ पार्ट्स हैं वो देखते हैं। एक उसका मेन एक्सिस होता है जिसको स्टेम कहते हैं और साइड से ब्रांचेस भी निकल सकती हैं और इसमें लीव्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी शूट सिस्टम के ऊपर ही लगे होते हैं। और रूट सिस्टम की बात करें तो रूट में एक प्राइमरी एक्सिस होता है, प्राइमरी रूट जिसको कहते हैं। प्राइमरी रूट्स जब डिवाइड करती हैं तो सेकेंडरी बनाती हैं, सेकेंडरी रूट्स जब डिवाइड करती हैं तो टर्शियरी रूट्स बनाती हैं। तो रूट्स के ऊपर एपिडर्मिस की एक लेयर होती है, एपिडर्मिस से रूट हेयर्स निकलते हैं। रूट हेयर्स एपिडर्मल सेल से निकलते हैं। ये रूट हेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। Have you ever wondered why the whole plant does not blow away with the wind? जब हवा चलती है तो पूरा दरख्त क्यों नहीं उखड़ जाता, क्यों नहीं साथ ही हवा के साथ चला जाता? इसलिए है कि रूट्स की वजह से। The roots of a plant spread in the soil and anchor it. तो प्लांट्स की रूट्स ज़मीन के अंदर फैली हुई होती हैं और उसको पकड़ भी रखती हैं। एंकर यानी उसको पकड़े रखती हैं। दे अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स के बेसिकली 2 फंक्शंस हैं। एक तो ये कि प्लांट्स को एंकर यानी उसको पकड़े रखती है और दूसरा वाटर और मिनरल्स ज़मीन से रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें
ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी मटेरियल मूव करता है। देयर आर मैनी टीनी रूट हेयर्स ऑन एपिडर्मिस विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन। तो रूट एपिडर्मिस के ऊपर बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन में वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में प्लांट्स की हेल्प करते हैं। वास्कुलर बंडल इंक्लूडिंग जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ रूट। तो वास्कुलर बंडल जिनका काम वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है, रूट के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल के दरमियान कॉर्टेक्स होता है। ये एपिडर्मिस है और ये वास्कुलर बंडल है, इन दोनों के दरमियान कॉर्टेक्स होते हैं। वास्कुलर बंडल इंक्लूडिंग जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ रूट्स। कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल। कॉर्टेक्स एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल के दरमियान मौजूद होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स की बेसिकली टू टाइप्स हैं, एक टैप रूट है, दूसरा फाइबरस रूट है। टैप रूट की बात करें तो आपको एक मेन मोटी सी रूट नज़र आएगी जिसको प्राइमरी रूट कहते हैं। और प्राइमरी रूट से जब उसकी डिवीजन होती है, जब वो डिवाइड करती है, सेकेंडरी रूट्स बनती हैं। सेकेंडरी रूट्स जब डिवाइड करती हैं तो टर्शियरी रूट्स बनती हैं। A tap root system has one main root called primary root that grows downward। तो मेन रूट जो है वो नीचे बहुत गहराई तक जाती है। Many smaller roots branch off from the primary root known as secondary roots। secondary roots प्राइमरी रूट से निकलती हैं। secondary root से आगे tertiary roots बनती हैं। Tap root are found in many plants, trees and shrubs। बहुत सारे प्लांट्स जिस तरह ट्रीज़ हैं, शरब्स हैं, उनमें टैप रूट ही होती है। वाइल फाइबरस रूट्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फाइबरस रूट्स ज़मीन के ज़्यादातर करीब ही होती हैं और ये बहुत ज़्यादा फाइबरस होती हैं, धागे की तरह होती हैं और ये ज़मीन के ज़्यादातर करीब ही होती हैं। While fibrous roots are thread-like structures that spread out from the base of the stem of a plant। ग्रासिस वीट, अगर ग्रासिस की बात करें और गंदम की बात करें तो उसमें फाइबरस रूट होती हैं जो ज़्यादा गहराई तक नहीं गई होती और इसमें प्राइमरी रूट भी नहीं होती। सारी रूट्स एक ही मोटाई की होती हैं। डू यू नो एरियल रूट्स एंड रूट्स डेट ग्रो आर रूट्स डेट ग्रो ऑन द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट अबव द ग्राउंड। एरियल रूट्स यानी हवा वाली जो जड़ें हैं वो ज़मीन से ऊपर होती हैं। दैट ग्रो ऑन द पार्ट ऑफ अ प्लांट अबव द ग्राउंड। तो ये प्लांट के किसी भी पार्ट से यानी स्टेम से ये ग्रो कर सकती हैं और ये ज़मीन से ऊपर होती हैं। द एरियल रूट्स इन बनियान मेच्योर इनटू थिक वुडी ट्रंक्स एंड हेल्प द ट्री स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। तो ये बनियान का ट्री है, इसकी ब्रांचेस से बहुत सारी रूट्स, प्रॉप रूट्स इनको कहते हैं, ये नीचे की तरफ आती हैं और जैसे ही ज़मीन के साथ टच करती हैं तो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और ये एक स्टेम की तरह मोटी होती हैं और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं।